ठीक है। तो हमें अभी तक तुम 9 में पढ़ते और अब आ रहा तुम का में 10 में। ठीक है, अभी तक तुम 9 में पढ़ते, अब आ रहा तुम 10 में। तो हमें सबसे पहले अब देखो, कई जन ने मतलब गणित पढ़ी है पहले, कई जन ने नहीं पढ़ी, कई जन को मतलब बेसिक चीजें आ रही और कई जन को बेसिक चीजें नहीं आ रही। ठीक है, ऐसा ही है। कई जने तो 9 में डायरेक्ट जुड़ गए, बीच में जुड़ गए। जो शुरू से पढ़ रहा तो तो बेसिक क्लियर है, जो शुरू से नहीं पढ़ रहा तो उनको बेसिक क्लियर नहीं है। तो हमें कक्षा 10 की गणित स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, हमें क्या सीखना है? पहले हमें बेसिक चीजें सीखना है। क्या सीखना है? बेसिक। हमें बेसिक चीजें पहले सीखना है और उसके बाद हम फिर 10 की गणित क्या करें? चालू करें। और हमें बेसिक में जितना लग जाए, उनका 5 दिन 10 दिन 15 दिन पहले अपन का सीखें, बेसिक सीखें। कि अगर हमें गणित में बेसिक नहीं आ रहा तो फिर हमारा गणित प्रभु का है बेकार है, हम गणित नहीं सीख सकत। समझ गए? का नहीं सीख सकत, गणित नहीं सीख सकत। अगर अपना बेसिक क्लियर है तो फिर अपन आराम से गणित सीख पे और जबरदस्त तरीका से अपन गणित समझ में आए। अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर अपन गणित समझ में नहीं आए। ठीक है, तो बेसिक में हमें क्या सीखना है? तो देखो, बिल्कुल अपन आराम से पढ़े, क्या कि अपने पास समय बहुत है। आज क्या तारीख है? आज से 11 फरवरी का है, 11 फरवरी। और अपन आज 11 फरवरी से अपन पढ़बो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 11 फरवरी से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। 11 फरवरी, ठीक है, 11 फरवरी 2026 आज से अपन क्या कर रहे हैं? पढ़बो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो हमें बेसिक में सीखना काका है। तो बेसिक में हमें काका सीखना है। देखो, तो बेसिक में हमें सबसे पहले हमें क्या सीखना है? सबसे पहले हमें जोड़ सीखना है। क्या सीखना है? जोड़ घटाना। ठीक है, जोड़ घटाना, गुणा भाग, ठीक है, और लासा मासा और भिन्न सीखने और वर्ग तथा वर्गमूल और घन तथा घनमूल और भी अपन है कछु सूत्र सीखना है। काय के? बीजगणित के। और हमें दशमलव काय के बारे में, दशमलव के बारे में। तो और भी मतलब अदर मतलब और भी चीजें आ जाए। तो हमें बेसिक में लगभग इतनी चीजें हमें ये क्या करना है? आउट जाना है। क्या में? बेसिक में। और भी है मतलब चीजें ऐसी नहीं, और भी आए तो अपन और भी कंप्लीट करें। अगर हमें ये चीजें नहीं आ रही कैसे अच्छे से, तो समझ लो कि हमें गणित सीखो मुश्किल। ठीक है, सीख नहीं सकत। और अगर इनमें से ये सब चीजें अपन आ रही तो फिर अपन आराम से सीख सकत। ठीक है, देखो अब देखो, कई जन के मतलब दिमाग में चलत रहता है, सर जी ये क्या है सर जोड़ना घटाना? सर जी 4-5 की बात कर रहे हैं सर, 2-3 की क्लास में सर हम केजी में सीख गए सर जोड़ना घटाना। ठीक है, केजी में सीख गए, अच्छी बात है। लेकिन तो अब तुम्हें लग रहा हो कि हमें तो सर जोड़ना 6 सर ऐसे जोड़ना है, तो सर अब हाल जोड़ रहे सर हम तो, ये क्या है सर जोड़ना? गुणा करना सर। देखो सर हम 10 को 6 में गुणा कर लें सर। भाग सर 6 को भाग देना सर, क्या में 42 में जो भाग कर लें सर। लासा की बात कर रहे हैं सर लासा कर लें सर। भिन्न की बात कर रहे हैं सर, ये तो सर हम कर ही ले जाए, ये तो कर ही ले जाए। तो देखो अपन को बेसिक को मतलब जो नन्या के ऐसे फॉर्मेलिटी में आ रहा हो का जोड़ना घटाना गुणा भाग लासा मासा, जितनी भी हमने ये चीजें तय लिखी हैं, इनको मतलब जो नन्या। ठीक है, अगर हम भिन्न की बात करवे, काय की बात करवे? भिन्न की बात करवे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जा तो सिंपल भिन्न है अपन कर ले जाए। तो जरूरी थोड़ी है कि जब अपन 10 की गणित पढ़ो स्टार्ट करें और गणित में ऐसी सिंपल भिन्न आए। अपन सवाल हल कर रहे, सवाल हल करत जा रहे, और बीच में हमें किसी भी भिन्न से सामना करने पड़े। अपन हो सकत वा दशमलव फॉर्मेट में आ जाए या फिर और बड़ी संख्या में आ जाए, और फिर होते
समस्याएं उत्पन्न हो जाती। ठीक है, भाग की बात करें, भाग अब लो, जैसे अगर भाग करनी है, अगर मान के चलो भागो का भाग, और फिर समस्या उत्पन्न हो जाती। क्या हो जाती? समस्या उत्पन्न हो जाती। लासा की बात करवें, आगो लासा, फिर समस्याएं उत्पन्न हो जात। काय से जे समस्याएं उत्पन्न हो जात, जे पूरी समस्याएं वही से हो जात काय के अपन ने और अच्छे से नहीं सीख पाए। अच्छे से अपन ने अब सीखे तो बे सीखे अपन ने छोटी क्लास में क्या हमें बस जोड़ना आने लगे, घटाना आने लगे, गुणा आने लगे, भाग आने लगे, लेकिन ऐसी अपन कंडीशन में नहीं गए। और 10 में जब अपन गणित पढ़े तो उमें जैसी कंडीशनें आए और ये लगे, आए और लगे। ठीक है, आए और लगे तो जे फिर अब जैसे ई को अपन लासा लेना है, तो अब ई में इनको काट नहीं पा रहे, भाग नहीं दे पा रहे इनमें कि कैसे भाग देना है, या दे रहे सो गलतियां कर दे रहे, 3-4 बेर में आंसर ले आ पा रहे, तो फिर अपनो बेस का नन्या क्लियर नन्या। और अगर जी को बेस क्लियर नन्या, जी को बेस या बेसिक चीजें क्लियर नन्या, वो गणित नहीं सीख बे, वो जब ही सीख पे अच्छे से जब वो क्या है बेसिक चीजें आए। ठीक है, क्या है बेसिक चीजें आए। तो आज से अपन कपड़े पहले बेसिक चीजें पढ़े, कपड़े बेसिक चीजें पढ़े। तो बेसिक चीजों में सबसे पहले अपन बात करें क्या की, हमें पढ़ने का जोड़। ठीक है, क्या पढ़ना? जोड़। और तुम क्यों सर जोड़े पढ़ा रहे सर हमें? ठीक है सर, आज पहली बार जोड़े पढ़ा रहे सर जी, हमें तो केजी में जोड़ सीख लो। देखो अपन जोड़ सीखे काय को, अपन दशमलव को, काय को दशमलव को हमें नहीं पता, हमें तो जोड़ होत, जोड़ मतलब जोड़ होत। अब दशमलव को है के बीजगणित को है के कहते हैं, उस हमें मतलब नहीं है, हमें तो मतलब है कैसे जोड़ से, कैसे जोड़ से। तो हम जोड़ करें, हमारे पास जैसे कोई संख्या दे दें 6, 8, 1.4, 2.5, हमें क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, तो इको हमें जोड़ना है। तो अब इतने से जोड़वे के अलग अलग तरीका है, जी को जैसे समझ में आ रहा वो ऐसो जोड़ है। जी को जितने ज्यादा अच्छे से बेस है, या फिर जी को जैसे समझ में आ रहा वो जोड़ है। देखो अब क्या करें अपन, यहाँ छोटी क्लास में तो अपन ऐसी जोड़त 6 में 8, 8 में का 1.4। अब इतने कंफ्यूजिंग रहता कि सर ये तो जुड़ रहा है, ये दो तो हम जुड़ गए सर, 8 और 6 क्या हो जाए 14 हो गए। ठीक है 14 हो गए सर, 1.4 खो ई में कैसे जुड़े हैं, क्या में अब 14 हो गए, तो 14 में हम क्या हो 1.4 खो कैसे जुड़े, तो कैसे जुड़े। और दशमलव को जब भी आ जाए तो दशमलव की चाहे जोड़ करने हुए और चाहे घटाना करने हुए, चाहे जोड़ करने हुए चाहे घटाना करने हुए, दशमलव को एक ही नियम है का लगाना अपन है, दशमलव के नीचे का लगाना है दशमलव, दशमलव के नीचे दशमलव लगा जाओ और क्या कर जाओ, जोड़ना और घटाना कर जाओ। हमें क्या लगाना है? दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है। अब जैसे हमें अब ई में, सर ई में तो दशमलव है ही नहीं, हमने जो संख्या लग रही थी एक सी, हमने जोड़ लिया, क्या हो गए 14। सर जा जोड़ना हो, जा जोड़ना सर ई में दशमलव नहीं, तो पनी पता चाहे कि 14 को पहले सो भी लिख सकत का 14.000 काय के दशमलव के बाद इतने अपन कितने भी जीरो लगा लो उनको कछु मतलब नहीं रहता। तो हम जी में दशमलव नन्या जी संख्या में, तो हम उस संख्या के आगे दशमलव लगा के और 0 अपन रख सकत। अब अगली संख्या नियम लिखी है, दशमलव के नीचे का दशमलव, अभी को क्या करें ऐसे लिया ना, दशमलव आ जाए किधर रखें अपन 1.4। ठीक है, इहो जोड़े हुए नीचे कहा जाए 2.5 और इन जीरो की कछु जरूरत नहीं है, लगा ही सका जीते लगाना, जोड़ दो क्या आ जाए 9 सीधे में है दशमलव 7 और 1 जवाबों का आंसर। बात आई समझ में है? तो दशमलव के जोड़ना में समस्या नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? नहीं आए तो फिर और देखो और जोड़े अपन। इसको जोड़े अपन
तो नियम वही है अपनो, दशमलव के नीचे दशमलव, तो लिखो 0.689। अभी में इमें तो सब दशमलव ही नहीं है, तो कई जने क्या करत गलतियां करते थे, ज्यादा नहीं करने अपने नहीं दशमलव लगा लें, अपन लगा सकत इको अपन ऐसे लिख लें हैं, ऐसे अपन लिख सकत। तो अपन क्या करें, अब दशमलव दशमलव चार है तो 4 तो दे आ जाए, अब ई बगल को अपन लिख दें 9 और 1 दशमलव, तो 0 0 0 जोड़ने हैं, तो अपन जोड़े 9 8 और 5 13 हासिल 1 10 और 6 16 हासिल 1 दशमलव 9 9 और 1 हासिल। समझ आ रहा हो कि नहीं? ठीक है, ऐसे अपन घटना करें, ऐसे अपन निकाल क्या कर लिए, घटना कर लिए। ठीक है, देखो घटना करें तो जैसे मैं 6.084 माइनस हमें 3.6, नियम वही है, जोड़ना घटना को दशमलव के नीचे दशमलव, तो 6.084 इनमें से 3.6 हो जिते कशु नहीं होता रख सकता अपन 0 रख सकता, घटाना है घटा लो 4 8 0 में से 6 जाए क्या बचे 4 दशमलव को त्यों क्या जाए 6 में से 3 नहीं जाए हासिल भी तो लगे थे क्या जाए 4 क्या बचे 2 क्या बचे 2.484। ठीक है, और देखो ठीक है, तो कितनी कर है 3.00 क्या घटाना है 0.868 ये 0 लगा ही ले, 2 बचे हासिल 1 3 बचे हासिल फिर 1 9 बचे 9 नहीं बचे क्या बचे 1 बचे दशमलव क्या बचे हासिल आज 1 थे क्या बचे 2 बचे, और भी घटा लो और घटा लो, अब ई में वही फिर जी में दशमलव नहीं है संख्या में दशमलव लगाए 3.0 2.9 घटाएं क्या बचे 1 बचे और दशमलव क्या बचे फिर 1 ही बचे क्या बचे इतने 0 बचे। ठीक है, क्या बचे 0 बचे, आंसर आ जाए 0.1। कोई समस्या नहीं है, कर पे आराम से कर ले जाओ। ठीक है, तो दशमलव के जोड़ और घटाना ऐसे ही करें अपन। एक और देखें अपन गुणा, क्या देखें अपन गुणा, कई जने गुणा में कंफ्यूज हैं, और गुणा भी सिंपल ही है। देखो गुणा करने में दशमलव की नॉर्मल गुणा तो लगभग कर ले सब जने, समस्या ही दशमलव में आ जाता, क्या में आ जाता दशमलव में, 6.8 गुणे 4 गुणा करने हम करें 4 8 32 की 2 हासिल 3 4 छंग 24 24 और 3 27, जो हमारी को आंसर हो, तो अगर जो दशमलव नहीं हो तो हमारा जो का हो जाती हो आंसर हो जाता। हमें क्या करना है दशमलव में करने के अंक बाद है, दशमलव के बाद के अंक है, दशमलव के बाद के अंक है एक ही है, दशमलव के बाद के अंक है 1 है, हमें बाईं ओर से किधर से बाईं ओर से क्या करना है 1 अंक छोड़ के दशमलव लगा देना है, 2 अंक छोड़ तो लग जाए, आंसर कितने का आ जाए 27.2 27.2 को आंसर हो जाए। समझ गए? और देखें अपन 8 चौके 32 हासिल 3 8 अठंजन 64 64 3 67 गुणा 0 को
0 8, हाँ 0 कतई है कि जो मुझसे टकराएगा वो 0 0 हो जाएगा। तो 0 को 8 में गुणा करके आए 0 जोड़ें 2 7 6 के अंक बाद दशमलव 2 अंक बाद, ध्यान देना के अंक बाद 2 अंक बाद, क्या के दशमलव के बाद एक अंक जो है और एक अंक जो है सो 1 और 1 2 हो जाए, 2 अंक कैसे हैं बाईं ओर से 1 2 आंसर आए कि 6.72। ठीक है, कर पे हो, कर ले जाओ। चलो हमें करके दिखा दो। अच्छा 2-3 सवाल। पे देखने अपने तो जोड़ना घटाना और गुणा, जोड़ना घटाना गुणा के बाद अपन काय सीखे, अब सीखे अपन काय हो भाग। ठीक है, जोड़ना घटाना के बाद की हो अपन भाग को। और देखो सोचना नहीं अपन हो जैसी सोचना के ये गलत होते हैं। अब अभी तुमने देखो करे एक जन ने गलत कर दा कि नहीं, तो ये गलतियां हुए। और देखो हम मतलब लगातार कम से कम 2020 21 22 23 24 25 और जे 26 के जे पेपर दे रहे जे क्या के 26 के, तो हमने देखे देखो गणित पढ़ा के तो लगातार हम पढ़ा रहे, जब इससे हमने देखे समस्या बेसिक ही किया जात, क्या किया जात बेसिक क्या है समस्या, और उन्हीं समस्या की वजह से आज अपन गणित में कमजोर हैं। और खासतौर से अपन पढ़ रहे थे से देखो अपने अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे कभी गणित में, मतलब आज 500 भी लगा रहे। और तुम रिजल्ट देखियो मतलब जितने भी जीते अपन गांव के अपन सब जने पढ़ रहे, सब जने के कम ही नंबर आउ गणित में, क्या की वजह से क्या गणित को अच्छे से नहीं समझ पा रहे। पहले गणित में बेसिक चीजें ज्यादा जरूरी हैं और हम क्या पढ़ा रहे जो बेसिक, वही की वजह से क्या जब तक बेसिक नहीं है जब तक अच्छे से मैथ नहीं सीख पाए अपन। ठीक है, तो भाग की अपन बात करें तो अगर हम नॉर्मल भाग की बात करवे तो लगभग सब जने कर ले जाए खो। ठीक है, नहीं कर ले जाओ आराम से, इसे थोड़ो और भी अगर जो भी तुम आराम से कर ले जाओ, नहीं कर ले जाओ। ठीक है, और भाग को एक और फॉर्मेट रहते सो जो भी क्या जो भी भाग गया। ठीक है, 234 को में अपन कादित भाग जब बटे भाव लिखी रहे। ठीक है, जो भी एक भाग को फॉर्मेट है, और अपन पहले की क्लास में ऐसे सीखे रहा है कि ऐसे अपन दे, और अपन जब सवाल हल करें तो वो ऐसो बन जाऊ करे। ठीक है, तो ऊपर अपन ध्यान दें। अब हमें अभी तक अपन ऐसो भाग करते कि अपन ने 14 को भाग दो 6 8 9 6 और ठीक है देखो तो अपन भाग देते कि 14 को पहाड़ों पड़े अपन 68, तो 14 चौको 56, 14 पंचे 70, तो 14 चौको 56 घटाएं 2 बचे और 1 बचे, 9 को 14 को फिर पहाड़ पड़े 129 से ज्यादा नहीं हो जाए, तो 14 पंचे 70, 24 छंग 84, 24 98, 14 अट्ठे 112, 14 नम्मा 126, तो 14 नम्मा 126 क्या बचे 3 बचे, अंक उतारे 6 को, फिर 14 दूनी 28 और 6 में से 8 बचे, कछु नहीं बचे, और जो अपन का हो जाता तो जो हमाओ शेष। ठीक है, जो हमाओ शेष जो हमाओ भागफल जो हमाओ भाजक और जो हमाओ भाज्य है। ठीक है, तो ये 4 चीजें अपन ने सीखी पहले, इसे अपन शेषफल कर, और जो हमाओ कया भागफल जो हमाओ भाज्य, और जिसे हम भाग दे रहे वो हमाओ भाजक। अब हमने देखे तो हमने ऐसा देखते और हम हर बार शेष छोड़ देते, पहले क्या छोड़ देते
शेष। छोटी क्लास की हम बातें कर रहे हैं और बेसिक की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक्स को शुरू से लेकर बड़ी तक अपन से। तो अब लेकिन अब अपन ये नहीं करना है, जब अपन गणित में सवाल हल कर रहे हैं तो आंसर अपन हो भागफल में देने आए, कब देने आए, पूरे भागफल में, तो पूरे अपन भागफल में देने हैं, फिर शेष फल नहीं बचना चाहिए या शेष फल 0 बचना चाहिए। अब कई जगह या सूर्य देखो इनमें तो 0 नहीं बचे है, 14 8 अब नहीं बचे, तो हमें ऐसे सवाल को आंसर कहाँ में ले आना है, हमारे सवाल को आंसर ले आना कहाँ में, दशमलव में, कहाँ में ले आना है, दशमलव में। और देखो कैसो, जैसे हमारे पास 6 है, 6 को भाग हमें देना क्या में, 50 में, 6 को भाग देना क्या में, 50 में, तो हम 6 को भाग 50 में दें, तो 6 को भाग जब तक दिए तब तक दें, 6 8 48, क्या बची, 2 बची, कछु नहीं बची। अब भागफल तो मौके आगो 8, भागफल के आगो 8, शेषफल के आगो 2, और हमें इनमें शेषफल नहीं चाहना, हमें क्या में चाहना है, पूरे भागफल में आंसर चाहना है, और दशमलव में आए क्या में, दशमलव में अपन करें। तो अब इधर क्या करें, तो इधर अपन क्या लगाएं, दशमलव लगाएं, इधर का बढ़े 0 बढ़े, 6 3 18, फिर घटाएं 2 बचे, और दशमलव एक दाल लग जाए, इतने अपन 0 1 0 अपन बढ़ा जाए, फिर 0, फिर 6 3 18, फिर 2, फिर 0 6 3 18, मतलब ऐसो ये सवाल जाने अब तो मतलब क्या कर दें अपन 3 3 3 3 3, या फिर इको अपन 3 3 ना लग के 8.3 पे का लगा दें 12, का लगा दें 12, और जो संख्या के ऊपर लगे जो 12 जितनी संख्या के ऊपर लगे मतलब बेबी संख्या रही बार बार, तो वो का लगा देते अपन 12 लगा देते, का लगा देते 12, तो इको आंसर दशमलव में अगर देखें तो क्या देखा है अपनो 8.3 पे 12, या फिर 8.33333 चले, जो है क्या को आंसर, जो है आंसर क्या को 50/6 को आंसर क्या देखा है 8.3333, ठीक, जो है का इको आंसर। बताइए समझ में है। और अपन है ए से भी अपन है आउट चाहना है, तो जब अपन पता चले कि हमें भाग आउट है, नहीं तो शेष फल तक पहुंच गए और फिर ऐसी तक अपन नहीं पहुंच पाए, तो फिर अपन बेसिक में का है, अपन में कमी है, का है कमी है, ठीक है। और देखें अपन ऐसे भी भाग, ऐसे भी भाग, ठीक है, ऐसे भी भाग, तो हमें ऐसे में कुछ नहीं करना है, क्या करें अपन इतने से दशमलव अपन क्या कर दें, हटा लें, इतने से अपन दशमलव हटा लें, और दशमलव के बाद जो अंक है वे अपन तक लगा दें, 0 लगा दें, दशमलव बाद क्या अंक है, 1 अंक, 1 0 लगा लो, 16 पंचे 80, खत्म, क्या आंसर आ गो 5। समझ में आ रहा, और भी देखो जैसे अब इमें 6 को भाग 1 में जय नहीं, का लगाने आए, शुरू में का लगाने आए, दशमलव लगाने आए, अब बस अब इस दशमलव का छू मतलब नहीं रह जाए, अब अपन नॉर्मल संख्या देख के भाग कर जाओ, 6 3 18, कछु नहीं बची, 9 को 6 एकम 6, क्या बची 3 बची, और इधर का लगा लें, 0 लगा ही लें, नहीं लगा लें तो क्या आ जाए 6 पंचे 30, का बचे 0। बताइए समझ में। तो हमें ई लेवल के भी आउट चाहना का भाग, जब अपन माने ये का बेस क्लियर, और जब ही तुम बन पे हो का 10 की गणित पढ़ बिला। और देखो जब अपन सवाल लगा रहे तो वो क्या नहीं आउट सवाल, वो सवाल क्या नहीं आउट के हम भिन्न आ गए, या हम दशमलव आ गए, या हम छोटो आए बड़ो आए, वो तो कैसो भी बन जाता है, तो अपन हो पहले तैयार चाहना, इसलिए एक आध हम दे रहे 1 2 भाग करके दिखाओ। और अगर अभी भी नहीं आया समझ में तो फिर बताइए, सो हम और बता दें, ठीक है। हमने का
पढ़ लो। ठीक है, बेसिक मैथ में हमने का पढ़ लो। हमने सीखे, देखो बेसिक मैथ में हमने जोड़, ठीक है, घटाना, गुणा और भाग लगभग हमने जी का कर ले कंप्लीट कर ले। ठीक है, का कर ले कंप्लीट कर ले काय में बेसिक मैथ में। अब हमें भाग हमने देखो बताई थी कि दशमलव की ऐसे हम कर ले रहे थे। ठीक है, और लगभग हमने सभी प्रकार के उमें देख ले थी। ठीक है, भाग। और आज हम जब पढ़ रहे, आज हम बात करें काय की वर्ग और वर्गमूल की। ठीक है, काय की वर्ग और वर्गमूल की। तो बेसिक मैथ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौका वर्ग तथा वर्गमूल, जो हमारा आज का टॉपिक है काय में बेसिक मैथ में। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, देखो तो वर्ग हमें पता है कि किसी भी संख्या पे क्या कर दूं, 2 की घात लगा दूं। तो किसी भी संख्या पर क्या की 2 की घात, किसी भी संख्या पे 2 की घात लगा दो, का हो जाए वो को वर्ग हो जाए। ठीक है, जैसे जो 2 का वर्ग मतलब 2 गुणे 2 4, 3 का वर्ग 3 गुणे 3 9 है, 4 का वर्ग 4 गुणे 4 क्या हो जाए 16, ए का वर्ग 1 गुणे 1 क्या है ए का वर्ग। ठीक है, हिंदी में अपन ये ए का वर्ग या ए स्क्वायर इंग्लिश में। ठीक है, ऐसा अपन पढ़े। 12 का वर्ग 12 गुणे 12 क्या है 144। ठीक है, तो जो हो जाएगा वर्ग, का हो जाए वर्ग। तो ये तो होगा का बनो वर्ग। और हमें कम से कम 1 से लेके क्या तक 50 तक, 1 से लेके 50 तक वर्ग का चाहे याद चाहे। ठीक है, जी को नहीं वो का कर ले याद कर ले, और जिनको है सो अच्छी बात है। ठीक है, और वर्ग तो ज्यादातर तो आई जात, और नहीं उसको अपन का कर देत गुणा कर लेत, कोई संख्या को संख्या में गुणा कर लेत, तो आ जात का वर्ग। अब हम बात करें की वर्गमूल की। और वर्गमूल जो एक इम्पोर्टेंट है, और अगर अपन सवाल कर रहे हैं तो जो कहीं पर भी आ जाए। ठीक है, कहीं पर भी जो आ जाए। और कई ऐसे बच्चे रहते मतलब बताओ थे नहीं कि हमें नहीं आ रहा, और सवाल एक ही वैसा फिर वो समझ में नहीं आ पाओ। ठीक है, तो हमें वर्गमूल, अब वर्गमूल पे ध्यान दे। वर्गमूल को एक इंग्लिश में स्क्वायर रूट, ये अपन स्क्वायर रूट को जो चिन्ह होगा। ठीक है, का होगा चिन्ह होगा। ठीक है, तो हमें वर्गमूल जैसे 16 का वर्गमूल या रूट के अंदर 16, 200 का वर्गमूल। ठीक है, 144 का वर्गमूल, 150 का वर्गमूल, और ये हमें सीखना है। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने की क्या विधियां हैं? 2 विधियां हैं। क्या विधियां हैं? 2 विधियां। वर्गमूल निकालने की या फिर संख्या को रूट से बाहर निकालने की क्या विधियां हैं? 2 विधियां। क्या विधियां? 2 विधियां। एक है हमारी कौन? एक है हमारी गुणनखंड विधि, और दूसरी है हमारी भाग विधि। ठीक है, ये 2 विधियों से हम निकालें का वर्गमूल। ठीक है, देखो जो हमारी गुणनखंड विधि है, इससे केवल पूर्ण वर्ग संख्याओं को वर्गमूल निकले। केवल पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल। ठीक है, क्या निकले? पूर्ण वर्ग संख्याओं को वर्गमूल निकले। कैसे?
गुणनखंड विधि से, और भाग विधि से, भाग विधि से दोनों को निकल आए, काय को, दोनों को, काय को, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग और गैर पूर्ण वर्ग, गैर पूर्ण वर्ग संख्याओं का, ठीक है। तो गुणनखंड विधि से हम आओ, काय को निकले किलो, पूर्ण वर्ग संख्यान को, काय को निकले, पूर्ण वर्ग संख्यान को निकले, और जो हमारी का है भाग विधि है, तो भाग विधि से काय को निकले आए, दो जन को निकले आए, ठीक है। इसे पूर्ण वर्ग को भी निकले आए और गैर पूर्ण वर्ग संख्यान को भी निकले आए। और अब जिनको जो नहीं है उस समझ में कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या और गैर पूर्ण वर्ग संख्या क्या, तो वो भी देखें। पूर्ण वर्ग संख्या है जो किसी का वर्ग हो, जो किसी संख्या का वर्ग हो, जो किसी संख्या का वर्ग हो, विका को है पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग जैसे एक 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 पूर्ण वर्ग संख्या है, का है एक, एक को वर्ग हो, चार चार पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 पूर्ण वर्ग संख्या है, 16 पूर्ण वर्ग संख्या है, 36 पूर्ण वर्ग संख्या है, 25 पूर्ण वर्ग संख्या है, 49 पूर्ण वर्ग संख्या है, 64 पूर्ण वर्ग संख्या है, 81 है, 100 है, 121 है, 144 है, 156 है, 169 है, ठीक है, 225 है, ठीक है, 156 नंजा, ठीक है, एक हटाओ, ठीक है। तो ये क्या हो गई पूर्ण वर्ग संख्याएं, समझे, पूर्ण वर्ग संख्याएं जो का हो गए, जो किसी संख्या का वर्ग हो, देखा को है पूर्ण वर्ग संख्याएं। और गैर पूर्ण वर्ग संख्याएं, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं जाना देखा को है, जो कछु को वर्ग में हो गए, देखो क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 20 है, 30 है, 105 है, 200 है, 218 है, 418 है, 425 है, ये का हो जाए, ये हो जाएगा गैर पूर्ण वर्ग संख्या है, जो किसी संख्या का वर्ग ना हो। ठीक है, तो हमें पूर्ण वर्ग और गैर पूर्ण वर्ग संख्याएं पता चल गई, ठीक है। तो अब हम निकालें का निकाल वो सीखें वर्गमूल कैसे, गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। वर्ग निकालने की विधियां भी हैं, लेकिन ज्यादातर जो तो निकाल ले, और जरूरत पड़े तो हम इको भी बता दें, ठीक है। और अगर लगभग 1 से लेकर 50 तक अगर याद हो गए तो फिर तो आसानी हो जाए पढ़िए, और नहीं होंगे तो लगभग निकाल ले, गुणा कर ले ज्यादातर, लेकिन इनमें समस्या आ जाती काय में वर्गमूल में, और फिर रूट से बाहर निकाल पूर्ण संख्या है, तो सवाल को आंसर का हो जाता गलत, और वही की वजह से अपन बेसिक मैथ में ये चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अपन सीख रहे का वर्गमूल निकालना कैसे, गुणनखंड विधि से और भाग विधि से, और हम एक एग्जाम्पल लेके इन दो विधियों से निकाल रहे, ठीक है। देखो फिर तो हम ठीक है, वर्गमूल निकालना, ठीक है, क्या विधियन से, दो ही विधियन से, एक एग्जाम्पल को दो विधियन से, कैसे गुणनखंड विधि और भाग विधि, गुणनखंड विधि और भाग विधि निकाल, ठीक है। तो हम एक संख्या एक एग्जाम्पल में लेने रहे, जैसे हमने संख्या ले लिखा 4096 खुद कछु को 21 16
46 को 36, ठीक है, 21 16, ठीक है। देखो तो हम एक एग्जाम्पल से इन यूनियन को क्या कर रहा है, क्लियर कर रहा है, ठीक है। हमने ले लो रूट के अंदर का 21 16 या फिर 21 16 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। 21 16 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए या फिर रूट के अंदर लिख देवे का 21 16, ऐसे में भी लिखें का 21 16, ठीक है। देखो तो हम लिखो कैसे निकालें, गुणनखंड विधि से कैसे निकालें, गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से कैसे निकालें, गुणनखंड करने हैं हमें ये, देखो तो हम लिखें 21 16 तो गुणनखंड करें, ठीक है, वो भी अभाज्य संख्यान के लिए ऊपर गुणनखंड, ठीक है। देखो तो दूसरे अपन लिखो 2 को यूं भाग लगाएं, 2 एकम 2, जजिया नहीं आ गया 0, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, दूसरा फिर 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 बचे 2 2 नम 18, अब 529 कैसे 23 से कटे, कैसे कटे 23 से, कहेगा 23 को क्या जाओ वर्गमूल, कहेगा 23 कैसी है अभाज्य संख्या, तो और कौन सी संख्या से जो कटे नहीं, तो 23 हम हो जाके 529 और 23 एकम 23, ठीक है। तो हम को वर्गमूल आज का वर्गमूल में 2 के जोड़ा 1 और 1 2, तो एक इनमें से 2 और इनमें से 23 दूनी 46, तो जो 46 आ जाए को 21 16 को वर्गमूल, 21 16 को वर्गमूल क्या आ जाए 46, ठीक है। जवाब अल्लाह पता चल गो के 21 16 का है हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है, का है पूर्ण वर्ग संख्या, जो कि देखो 46 को का हो वर्गमूल, का हो 46 को वर्गमूल, ठीक है। इसे निकाले क्या, देखो हमने अब हल बताई कि गुणनखंड विधि से केवल पूर्ण वर्ग संख्या को निकले का वर्गमूल, गुणनखंड विधि से केवल पूर्ण वर्ग संख्या को निकले का वर्गमूल, भाग विधि से दोनों को निकले, अगर वह पूर्ण वर्ग है तो भी निकले और अगर वह पूर्ण वर्ग नहीं है तो भी निकले, तो ई को तो निकले कि नहीं निकले, ई को तो निकले, ठीक है। निकाले तो भाग विधि देखो कैसे क्या करना है, तो 21 16 हमें में 2 2 के क्या बनाना है, जोड़ा बनाना है बाईं ओर से, किधर से बाईं ओर से 2 2 के जोड़ा 1 और 1 2 और, ठीक है। हमें ऐसी संख्या लेना है अपने मन से के ई 21 से ऊ को वर्ग ज्यादा नहीं हुए, ज्यादा कम भी नहीं हुए और ज्यादा नहीं भी हुए। देखो काले अपन 2 को लें तो 2 को 4 हो, 3 लें 3 को 9 हो, 4 लें 4 को 16 हो, 5 लें 5 को 25 हो, तो 25 का हो रहा ज्यादा, 4 लें तो 4 और इतने भी 4 4 चौके 16 और ई के से क्या लिखे अपन 16 और फिर घटा है, क्या भाग में क्या कर भाग में तो अपन घटा उठे घटाओ, 1 क्या बचे 5 बचे, ठीक है। इसके बाद हम इतने अंक उतारे पूरे जोड़ा को अंक उतारे क्या 16 प्लस जी देखे इधर ऐड करना है, देख 4 और 4 के हो जाए 8, ठीक है। अब इधर क्या करें, भागी करने पर नहीं, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 छम 48, 6 में 8 छम 48 6, तो 6 हम इतने लें और 6 हम इतने लें, गुणा करके देखेंगे ज्यादा नहीं हो जाए, अगर ज्यादा हुई तो फिर हम क्या करें कम कर लें, इधर 5 करते इधर भी क्या कर दे 5, चेक कर लें गुणा कर लें, 6 छम 36 की 6 हासिल 3, 6 8 48 और 3 कब 0 0 0, तो ई को भी वर्गमूल क्या गो जो है क्या गो 46, क्या गो 46, तो 21 16 को वर्गमूल क्या है 46, और जो हमने करी लो तो गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो भाग विधि से भी आ गो और गुणनखंड विधि से आ गो, ठीक है, समझो। अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो भाग विधि में इतने पूरे को पूर्व आ जाए,
ठीक है। अगर वो पूर्वक संख्या नहीं हुई है फिर देखो तुम, जैसे एक संख्या अपने मन से कोनो भी ले लूं और हम कैसे करें वो भाग विधि से। जैसे मान के चलो एक संख्या ले ली अपन ने, मान के चलो हम ले ली 56, क्या ले ली 56 ले ली, काय में टूट के अंदर क्या ले ली अपन ने 56 ले ली, ठीक है, क्या ले ली 56। अब हमें 56 को निकालने का वर्गमूल, तो 56 कैसी है एक सर, जब तो गैर पूर्वक संख्या है, मतलब जब पूर्ण वर्ग नहीं है, तो फिर अगर जब पूर्ण वर्ग नहीं है तो फिर जा विधि अपनी का हो जाए, जा खत्म, ई से आंसर नहीं आते, ई से आंसर नहीं आते, तो फिर कैसे यहाँ पे वो कैसे भाग विधि से, तो फिर हम ई को कैसे निकालें, ई को हमें कैसे निकालने आए भाग विधि से, कैसे भाग विधि से, भाग विधि के अलावा और आंसर नहीं आते, तो हमें ई विधि पे बड़े ध्यान देना है, ठीक है। ई विधि को सीखने अच्छी से, इसे दो जन क्या रहा है, अगर जा नहीं आए तो चल गए, लेकिन अगर जा नहीं आए तो फिर वर्गमूल नहीं निकाल पे, वर्गमूल नहीं निकाल, ठीक है। देखो 56 को, तो 56 को मैं ऐसे ही लिख सकता, 56.0000000 लिख सके, लिखे तो देखे 56 नहीं, पॉइंट के बाद तो अपन क्या कर सकते, 0 लगा सकते, ठीक है। अब हम इनके जोड़ा बना लें, तो 1 2 3 और 1 बन रहा हो, और अगर एक अंक हो तो हम 1 0 लगा के जोड़ा बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है करो। तो हमें ऐसी कौन सी संख्या को वर्ग लेना है, 56 से ज्यादा नहीं हो जाए तो 7 को देखो 49, 8 को देखो 64, तो अपन क्या लेना है 7 ले लो, क्या ले लो 7, 7 7 7 49, ठीक है। घटाएं, क्या बची 7 बची, क्या बचे 7 बची, और अंक जैसे ही इतने दशमलव लगे, अंक जैसे ही जुड़ा को उतरे इतने का लग जाए दशमलव लग जाए, क्या लग जाए दशमलव, इतने 0 और इतने पूछे कि अपन क्या करना है ऐड करना है, 7 7 7 7 क्या हो जाए 14, ठीक है। अब सर हमें इतने से हमें ऐसो सोचना है 14 पंचे 70, 5 वीर का हो जाए ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए ज्यादा हो जाए, क्या मिले 4, क्या मिले 4, तो 4 इतने और 4 इतने। अभी 4 को ये पूरी संख्या में क्या कर दें, गुणा कर दें, 4 चौके 16 हासिल 1, 4 चौके 16 16 और 1 17 हासिल 1, 4 एकम 4 4 और 1 5, ठीक है। क्या करें घटाएं, क्या करें घटाएं, 0 में से 6 गए, 4 बचे 2 बचे 1 बचे, ठीक है। फिर अंक उतारे पूरे जोड़ा को, डबल 0 को, फिर अंक वही थे, हमें इकाई को अंक जोड़ने आए, क्या 4 और जोड़े, तो 4 और 4 8 और 4 और 1, और थोड़ी हमें तो जगह बचा ले, क्या बचा ले, क्या और अंक लें वो कितने लिखें, ठीक है। अब देखो 14 एकम 14, ये में क्या नहीं, 14 को 124 में भाग देखें अपन, जैसे भाग कर ऐसे करने आए, तो 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे 112, तो 8 हम लेकर देख लें, अगर ज्यादा हो जाए गुणा में तो फिर क्या कर लें अपन, कम कर लें, देखो हम 8 लेकर देख लें, 8 23 8 8 अठंजन 64 असल 6, 8 अठंजन 64 और 6 70 असल 7, 8 चौके 32 32 और 7 39 की 9 हासिल 3, 8 एकम 8 और 3 11, ठीक है। कम लो है, सही है, घटा लो, 6 बचे 9 बचे 4 बचे कछ नहीं बचे, ठीक है। हम बता रहे हैं एक और उतार लें, प्लस क्या करें 8 करें, 8 और 8 16 9 4 1, ठीक है। फिर 14 को फिर भाग दें अपन, 14 3 42, 3 बार 3 इटैलियो और 3 इटैलियो, ठीक है। और अगर हमें और आगे खुले जाना है तो इधर और करो, और हमें तो और 0 बढ़ा लेते हैं, नहीं हमारे क्या कि दशमलव के 2 या 3 अंक तक आ जावे, तो 56 को वर्गमूल भी दिखाओ 7.483 जो है मौका है वो 56 को वर्गमूल, ठीक है। टाइम यहाँ दशमलव में और सबसे ज्यादा है
सबसे ज्यादा परेशानी इतनी आ जाती है। और खासतौर से उन बच्चन हो जिनने पहले गणित पढ़ी रही, ठीक है, और फिर भी ये चीजें भी पूछ नहीं पाऊ, वे अगर पूछ भी ले तो फिर उनको हल नहीं मिले। क्या है, जब अपन गणित स्टार्ट कर दें और जब बेसिक चीज अपन पहले कंप्लीट नहीं करें और बाद में करें, का फायदा, ठीक है। फिर हम उधर भी सिखाने लगे ये चीज, उधर सिखाने लगे, फिर अपन वो सवाल नहीं हो गए, ठीक है। इसलिए अपन बेसिक मैथ लेके और अपन क्या कर रहे हैं, ये चीजें समझ रहे हैं, ठीक है। निकाल पे हो, नहीं निकाल पे हो, निकाल ले, ठीक है। अगर तुम सीख गए और नहीं सीखे तो और ही को देखें, और भी हमने मतलब वीडियो मतलब इको बनाए हैं और हमने डाली भी है तो अपने चैनल में, ठीक है। वर्ग और वर्गमूल डली है वीडियो, ठीक है। जिसको नहीं आया सब वो में जाके देख ले, ठीक है। और हमें एक दो सवाल निकाल के दिखा दो, ठीक है। तो हम 2-3 कह रहे हैं, देखो हमें 70 को निकाल दो, ठीक है, 124 को निकाल दो, ठीक है, 415 को निकाल दो और 1240 को निकाल दो, ठीक है। अगर सीख गए तो फिर तुम ये निकाल पाओ, ठीक है।